आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। हम रोज पढ़ लेते हैं कहाँ गए चक्री जिन जीता, जिन्हें चक्र रत्न था, जिनके पास लक्ष्मण जैसा भाई था, जिनके पास बहुत संपदा थे, वो भी कहाँ गए। रोज पढ़ लेते हैं बड़े बड़े कि नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। यदि कौरवों को मारने वाले भी मर गए तो रावण को मारने वाले भी तो नहीं बचे। हम रोज ये पढ़ लेते हैं कि रुक्मणी, सत्यभामा, सीता, ये वो सब चले गए, लेकिन सच बताना कभी ख्याल आता है कि हम भी चले जाएंगे। कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण माजा। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करें गुरु भावन को। 12 भावनाएं के द्वारा संबोधन किया गया है। बताया गया है कि तुम्हारे इतने महापुरुष चले गए। 12 भावना के माध्यम से मैं बार बार चेताया गया। 12 भावनाएं सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं है, 12 भावनाएं हमारे हृदय को परिवर्तन करने के लिए हैं। 12 भावना के कोई पाठ कर लोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। अरे पढ़ने की तो तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम्हें बहुत कुछ बोलने की आदत पड़ गई, सुनने की आदत तो है ही नहीं। तुम बोल लेते हो और संतुष्टि हो जाती है। आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, मेरी भावना पढ़ लेते हो, तुम्हारी मेरी भावना में से एक भावना भी तुम्हारी नहीं होती है। तुम पढ़ लेते हो कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। आप कितनी अच्छी बातें पढ़ लेते हो कि ऐसा हो जावे, ऐसा हो जावे, मुझे अभिमान ना आवे, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह न जागे, और मैं पंचेंद्रिय को वश में करूं और हमेशा धर्म की चर्चा करूं, किसी की और बात ना करूं। बात तो तुम्हें बाकी में इतनी अच्छी कर लेते हो कि तुम जैसी बात कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम बात ही बात करते हो, जीवन में आत्मसात नहीं करते हो।
जीवन में आत्मसात जो कर लेते हैं उनके लिए तो छोटा सा निमित्त भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाते हैं। जो जीवन में आत्मसात कर लेते हैं उनके लिए तो तिलतुस मात्र कहना भी उनके लिए जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग बन जाता है। उनके लिए तो जरा सी घटना भी उनके जीवन में जीवन आमूल परिवर्तन कर देती है। तो हमें चाहिए हम अपने जीवन को कैसा बनाएं। हम अपने जीवन में कहाँ गए चक्री जिनजीता बोलते हैं, जब वो चले गए तो क्या हम नहीं जाएंगे। घर में देखिए आपके बुजुर्गों की तस्वीर लगी होगी, वो चले गए, उनके पहले और उनके बुजुर्ग चले गए। यदि वो नहीं जाते तो आप लोगों को आज सारी दुनिया यहीं पर होती, आपके सारे बुजुर्ग यहीं होते तो आपको रहने को जगह नहीं मिलती। इतने बुजुर्ग हमसे पहले चले गए। उन्होंने भी यही सोचा था जैसा तुम सोचते हो। तुमसे कहो कि मंदिर आया करो, ध्यान किया करो, तो कहते माता जी फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की। और तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। जो कोई भी शमशान जाता वो एक ही बात कहता है कि उनको जलाने गए थे। अरे जिनको जलाने गए थे तुम्हें भी एक दिन कोई जलाने जाएगा। तुम किसी की अर्थी उठाकर ले गए थे, एक दिन तुम्हें भी कोई ले जाने के लिए आएगा। और दुनिया तो तैयार बैठी है, तुम्हारी खबर जाने की देर है। विचार करके देखो, तुम बीमार हो जाओ तो लोग एक आधी बार आते हैं देखने, बार बार नहीं आते हैं। लेकिन तुम मर जाओ तो तत्काल चले आते हैं। तुम्हारी बीमारी में 2-4-8 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मरने पर एक दिन भी लेट नहीं होते हैं, 1 घंटे भी लेट नहीं होते हैं। और ये और कहते हैं आज वो शांत हो गए। हमने कहा जिंदगी भर अशांति में रहा वो मर के कैसे शांत हो सकता है। बोले आज वो उनका देवलोक गमन हो गया, आज देवलोक हो गया। हमने कि देवलोक जीवन भर नरक बनाया, मर के देवलोक कहाँ से हो जाएगा। बोले आज उन्हें दाग देने गए थे। हमने कहा जिंदगी में दाग ही दाग थी, जिंदगी में दाग ही तो लगाया है। कबीरा कहते हैं कि तेरी चदरिया जैसी थी मैंने वैसी की वैसी रख देनी, और लेकिन तुमने तो दाग ही दाग कर लिए। राग के दाग तुम्हारे इतने गहरे हैं कि छूटने का नाम नहीं लेते हैं। कहते भी हैं एह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। कहते हैं राग आग दहे, फिर भी तुम कहते भी जाते हो राग आग दही है, लेकिन तुम छोड़ना भी नहीं चाहते। तुम्हारे उस तोते की तरह हालत है कि जो तोता लटक तो जाता है तार पर, लेकिन तार छोड़ना नहीं चाहता है। लगता है कि परिचित तो है, दुख है तो क्या हुआ, पकड़े रहो इसको। लोग अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था कि आप सफल होना पसंद करेंगे कि असफल होना, तो उन्होंने कहा था कि मैं सफल इंसान होना पसंद करूँगा, लेकिन असफल होना पसंद नहीं करूँगा। और सफल भी इंसान ही सफल होना चाहूँगा, सफल जानवर नहीं होना चाहूँगा। सफल जानवर की अपेक्षा तो असफल होना ठीक है। एक माँ ने अपने बच्चे को समझाया कि हर सब चीज़ अच्छी होती है, सुसंस्कार, सुंदर संस्कृति, सभ्यता, संगति, सब चीज़ साकी अच्छी होती है। उसका विवाह हुआ, ससुराल गया, सास बोली आ गए कुंवर साहब। बोले कू मत कहो, सू लगाओ। आप समझ गए, कुंवर की जगह सुअर कह दो तो कैसा लगेगा। लेकिन उसको तो इतनी समझ थी। हम भी सोचते हैं किसी का साथ हो तो जीवन कट जाएगा। अरे किसके साथ कट जाएगा, साथ होगा तो खतरा है, साथ होगा तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, छीना झपटी हो सकती है, कलह हो सकता है। अकेले रहने में क्या झगड़ा है, क्योंकि तुम दूसरों को इतना वक्त देते हो कि अपने लिए वक्त ही नहीं बचता तुम्हारे पास। तुम उन बेदर्दों के लिए वक्त देते हो जिन्हें तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती।
वो तुम्हें जीते जी छोड़ जाते हैं, तुम आखिरी दिन तक उन्हें नहीं छोड़ पाते हो, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। जिन बच्चों के लिए आप रात रात जागे थे, आपको बुखार हो तो वो एक रात भी नहीं जागते हैं। माँ टकटकी लगाई रहती है उसकी कमरे की तरफ कि शायद बच्चों का कमरा खुल जाए, लेकिन बच्चों का कमरा नहीं खुलता है। फिर भी माँ का मोह उससे विरक्त नहीं होता है। बोले आखिर है तो अपना ही बेटा। एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे ने डंडा मार दिया, सिर में डंडा लग गया, सिर फट गया, लहू लुहान थी। गांव की पड़ोस की औरतें उसे अस्पताल ले जा रही थी। एक औरत ने कहा अरे ऐसा बेटा तो नहीं होता तो ही ठीक था, लेकिन माँ कहती ऐसे मत कहो, बेटा है तो मार भी दिया, वरना कौन मारता। ध्यान रखना, बेटा की पिटाई खाना भी तुम्हें स्वीकार है। ऐसे ही तुम जिंदगी में इतनी जिल्लतें, इतनी कहते तोहमतें सहते हो, इतनी बदनामी के इतने एहसास होते हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार नहीं आता है, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है। तुम्हें वही सड़ी गली सी आदतें पड़ी हैं, तुम्हें वही जीवन की दकियानुसी बातें, वही कहते हैं वही पुरानी बातें जो जन्म जन्मांतर से करते हुए, जिससे संसार बड़ा है। तेरी मेरी में तुम्हें कितना अच्छा लगता है, और कहते हैं सब चले गए तुम भी चले जाओगे। ख्याल एक बार आ जाए। बुद्ध ने एक बार मौत देखी थी, सन्यास परिवर्तित हो गया। पिता ने यही तो पूछा था, दो संत आए थे और उन्होंने बुद्ध नाम नहीं था, सिद्धार्थ नाम था, लेकिन जब वो आए और दोनों संत बच्चे को लाया गया, जन्मता ही बच्चा था, 2 दिन हुए थे जन्म को, और 2 संत बहुत दूर चीन से आए थे दर्शन करने के लिए। और राजा तो खुश हुआ कि मेरे बेटे को आशीर्वाद देने आए, लेकिन वो 2 संत तो देखते ही रोने और लगे फूट फूट कर। उनके पिता ने कहा क्या गलती हो गई ऐसी जो आप रोने लगे? उन्होंने कहा था ये तो खुशी के आंसू हैं, लेकिन दुख भी है इस बात का। बोले क्यों खुशी के आंसू हैं? बोला ऐसा व्यक्तित्व आया है जो आत्मोत्थान करेगा, जिसे देखकर खुशी होती है। बोले फिर आप रो क्यों रहे इतने तेज तेज? बोले बस ये लगता है जब ये बोलेगा तब तक मैं नहीं बच पाऊंगा, जब तक ये बोलेगा तब तक मैं चला जाऊंगा। ऐसा महान व्यक्तित्व है। आप भी अपने बच्चों को एक ही बात सोचो कि वो बोलें तो ऐसे बोलें कि उनकी वाणी वास्तव में किसी को मलहम का काम कर दे, किसी को फूलों का काम कर दे, किसी के सूलों से उसे बचा ले, तो तुम्हारी वाणी भी सफल हो जाएगी। वरना एक दिन तो वाणी निरर्थक हो ही जाएगी। ये बेवफा हैं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है इन्हें जानता नहीं। ये बड़े बेईमान लोग हैं, तुम्हें जिंदगी भर सत्य नहीं सुनाते हैं, मरने के बाद सत्य सुनाते हैं, जीवन भर तुम्हें कांटे चुभोते हैं। और लोग भी, मरने वाला भी दिन भर गालियाँ देगा, दूसरी बातें करेगा, हाय तौबा करेगा। उसके बाद भी परिवार के लोग कहते हैं हम उनके फूल चुनने गए थे। हमने कहा उनमें फूल जैसे कोई काम थे? अरे जीवन तो पूरा कांटों जैसा, आप कहाँ से फूल ला जाएंगे? और कहीं आग में फूल आते हैं क्या? हाँ, ध्यान रूपी अग्नि में यदि जीवन परिवर्तित कर दिया हो तो वास्तव में दाह संस्कार की जरूरत नहीं होती है। फिर तो देव लोग आते हैं उनका संस्कार करने के लिए। जिसने जीवन में संस्कार पाए हों उनका संस्कार करने देवता आते हैं। आप भी अपने जीवन में संस्कार लेकर जाना, अपने जीवन को सुसंस्कारित करके जाना। कौन कैसे होंगे संस्कारित? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और कहते जो ये सट कर्तव्य नहीं करता है वो समझो जानवर से बदतर है। आजकल लोग उल्टा कर रहे हैं, पेट पूजा, बूट पालिश और पिक्चर दर्शन और मोबाइल, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ों में लोग ज़्यादा दिमाग देते हैं। पहले का आदमी मोटा खाता था, मोटा पहनता था, लेकिन स्थायी चीज़ें बना जाता था। हमारे बुजुर्ग जो बड़े बड़े मंदिर बनवा गए, आज उनकी रख रखाव कर पा रहे हैं? लोग कहते हैं कि अब सुरक्षा रखो, बीमा पॉलिसी ये चल रही है वो चल रही है। मैंने कही वो
वो मंदिरों की बीमा करा गए, यानी बड़े बड़े मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, दुकानें दे गए ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई मंदिर के लिए समस्या नहीं हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।